नमस्कार, स्वागत है आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग एनसीईआरटी की व्याकरण विधि के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। तो द्वितीय विभक्ति के संबंध में और जो फैक्ट आ रहे हैं, जो तथ्य आ रहे हैं, उनको पढ़ना है। इसके पहले जो द्वितीय विभक्ति के संबंध में मुख्य मुख्य नियम आ रहे थे व्याकरण के अनुसार, पाणिनि ऋषि के अनुसार, उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली है। तो अब ये कुछ चीज़ें छूट रही थी, उस फाइल में नहीं दिया गया। अब ये दूसरी फाइल में इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति ये टॉपिक है, और कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाता है, तो उनका एक कलेक्शन एक अलग फाइल में आप लोगों को दिया जा रहा है। तो पढ़ लेते हैं। अब हेडिंग में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। निम्नलिखित अर्थात निम्नलिखित धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। तो कैसे होता है उस पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। तो जैसे सेव धातु है, सेव धातु का अभिप्राय है सेवा करना। इसका उदाहरण दिया जा रहा है कि पुत्रः पितरम सेवते। पितरम सेव धातु के योग में यहाँ द्वितीय का विधान किया जा रहा है। किसमें? पितरम में। पिता पितरो पितरः, ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। द्वितीय में इसका ये रूप बनता है, पिता पितरो पितरः, पितरम पितरौ पितरम। तो द्वितीय एकवचन में पितरम बनेगा। तो पुत्र पिता की सेवा करता, यहाँ पे हिंदी में अभिप्राय की ही आएगा, की लगेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि संबंध में भी का के की रारेरी नानेनी आया करता है। तो उस चिन्ह को देख कर या याद करके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ इस धातु के संबंध के कारण, धातु इस सेव धातु के आने के कारण पितरम में, या फिर जो कर्ता के साथ जो कर्म आ रहा, कर्ता या फिर क्रिया का जो जिसमें फल निहित है, उस फल में उस व्यापार कर्ता के व्यापार, अर्थात जो भी करता है व्यापार, कर्ता के व्यापार के पश्चात जो फल प्राप्त होता है उसमें द्वितीयांत का विधान किया जा रहा है, अर्थात द्वितीय विभक्ति आ रही। द्वितीयांत कहने का अभिप्राय है कि द्वितीय विभक्ति से अंत हो जिसका। अब इसके पश्चात धातु आ रही आ प्लस रूह, आरूह्य। ये धातु को जोड़ेंगे तो बनेगा आरूह्य। आरूह्य का अभिप्राय है चढ़ना, आरोहण करना, कहीं ऊपर जाना। ऊपर जैसे छत पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, कहीं भी चढ़ने का भाव होना चाहिए, आरोहण का भाव होना चाहिए। तो ऐसे ही भाव में ये आरूह्य धातु आया करती है। इसका अभिप्राय क्या है? बालकः वृक्ष। इसका अभिप्राय यही है, चढ़ना, आरोहण करना। इसका उदाहरण दिया जा रहा है, बालकः वृक्षम आरोहति। बालकः वृक्षम आरोहति, बालक वृक्ष पर चढ़ता है। यहाँ सप्तमी आनी चाहिए, वस्तुतः सप्तमी का विधान होना चाहिए, किंतु सप्तमी नहीं, आधार नहीं आ रहा है, क्योंकि वृक्ष पर चढ़ता है। तो हम लोगों ने कारक के संबंध में पढ़ा है कि जो अधिकरण कारक होता है उसका हिंदी में अभिप्राय निकला करता है में और पर। तो यहाँ पे पर ही आ रहा है, किंतु इस विशेष नियम के अनुसार एक और नियम है। यहाँ सेव धातु थे, इसके कारण पितरम में द्वितीय का विधान किया गया। अब यहाँ पर आरोह्य धातु, आरोहण करना धातु, तो आरोहण, जब कोई आरोहण करेगा, ऊपर चढ़ेगा, तो चढ़ने में गति होगी। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें गति होती है या वेग हुआ करता है, तो ऐसी धातुओं के साथ द्वितीय का विधान किया जाता है। अर्थात उनके साथ कर्म, ऐसी धातुओं के साथ जहाँ गति होती है, अर्थात तेजी से चला जा रहा है या फिर वेग हुआ करता है, तो ऐसी धातुओं के साथ द्वितीय का विधान किया जाता है। ऐसी धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति आया करती है। आरोहण करेगा, चढ़ेगा, तो गति होगी, जल्दी जल्दी चढ़ेगा, वहाँ शक्ति लगानी पड़ेगी कर्ता को, इसीलिए यहाँ गति है। तो गति होने के कारण वृक्ष में द्वितीय विभक्ति का विधान किया जा रहा है। तो कुछ ऐसे नियम है, इसीलिए इन विशेष नियमों को अलग से दिया जा रहा है फाइल में समझाने के लिए। तो ये हो गया द्वितीय वृक्ष में द्वितीय क्यों आई? क्योंकि आरोही धातु में गति है, गति का बोध हो रहा है इससे। अब अनु प्लस अनु का अभिप्राय है पीछे। तो पुत्रः पितरम अनुगच्छति, पुत्र पिता के पीछे जाता है। तो यहाँ पे पीछा करने के अभिप्राय में अनुगच्छत में भी गति है, वेग है। जब वो पीछे पीछे जाता है तो चलने में शक्ति लगेगी, और हो सकता है कि पिता की गति बच्चे की गति से ज़्यादा हो। तो प्रायः देखा जाता है कि जो लंबे लोग होते हैं, लंबे लंबे डग भी भरा करते हैं चलते समय, तो बच्चों को उनके पीछे जाना, उनके बराबर चलने के लिए दौड़ना पड़ता है प्रायः। तो वहाँ दौड़ने में गति है, वेग है, इसीलिए
पितरम में द्वितीय विभक्ति का विधान किया जा रहा है। इस धातु में अनुगच्छति धातु में गति या वेग का बोध हो रहा है। जैसे आरोहण धातु आरोहति, इस धातु में भी गति या वेग का बोध हो रहा है, इसी कारण वृक्ष में द्वितीय विभक्ति हुई। और अनुगच्छत पीछे जाता है तो यहाँ भी गति या वेग का बोध हो रहा है, इसीलिए पितरम में द्वितीय विभक्ति का विधान किया जा रहा है। अब इसके पश्चात जो उदाहरण है यहाँ नंबर लिख देते हैं। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसके पश्चात निंद धातु है। निंद का अभिप्राय है निंदा करना। निंद धातु का अभिप्राय होता है निंदा करना। तो दुष्टः सज्जनम सज्जनम निंदति, दुष्ट सज्जन की निंदा करता है। तो यहाँ कर्म मात्र में द्वितीय का विधान किया जा रहा है। दुष्ट सज्जन की निंदा करता, यहाँ भी हिंदी में की अभिप्राय ही निकलेगा, किंतु प्रयोजन विशेष है, इस कारण द्वितीय में ये कर्म बन रहा है। कर्म होने के कारण द्वितीय का विधान सज्जन में किया जा रहा है, अर्थात इस सज्जन में फल निहित है। व्यापार, निंदा करने का व्यापार दुष्ट में निहित है, और इस सज्जन में इस क्रिया का निंदा, ये जो निंद क्रिया है, इस क्रिया का व्यापार इसमें निहित है, और व्यापार दुष्ट में निहित है। निंद धातु का व्यापार दुष्ट में निहित है, और इसका फल, निंद का फल किस में निहित है? सज्जन में निहित है। इस निंद धातु का फल सज्जन में निहित है, इसी कारण सज्जन में द्वितीय विभक्ति का विधान किया जा रहा है। रक्ष धातु, रक्ष धातु का अभिप्राय है रक्षा करना। रक्षका ग्रामम रक्षति रक्षन्ति, रक्षक ग्राम की रक्षा करते हैं। रक्ष ग्रामम रक्षन्ति, इस स्थल पर रक्ष धातु का जो फल है वो ग्राम में निहित है, इसी कारण ग्राम में द्वितीय विभक्ति का विधान किया जा रहा है। रक्ष धातु का जो व्यापार है वो रक्षकाह में निहित है, अर्थात इनमें गुथा हुआ है या इनसे जुड़ा हुआ है, और रक्ष धातु का जो फल हो वो ग्राम में से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ग्राम में द्वितीय विभक्ति का विधान किया जा रहा है। अब इसके पश्चात ये जो धातुएं आ रही ये विशेष प्रसंग में आ रही हैं। तो ऐसी धातुएं कुल हैं दुह याच, इनका यहाँ पे विवरण दिया गया। दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच्छेद ची ब्रू शास जी मथ मुश नी री कृष वह, कुल मिला के ये 16 धातुएं। इनकी संख्या कितनी है? 16 धातुएं। तो इनके लिए एक अलग से सूत्र आया करता है अकथितम च, उसकी चर्चा यहाँ पे चूंकि नहीं किया गया है, फिर भी प्रसंग उन्हीं का है, तो अकथितम च सूत्र के अनुसार ये 16 धातुएं आया करते हैं। अकथितम च सूत्र कब आया करता है? द्विकर्मक धातु में। ऐसी 16 धातुएं हैं। दुहयाच पच दंड, ये कुल 16 धातुएं हैं। इन तो अकथितम च सूत्र इन 16 धातुओं में द्विकर्मक 2 कर्मों का विधान किया करता है। 2 कर्मों, इनकी कर्म संज्ञा अकथितम च इस सूत्र से इन धातुओं के साथ 2 कर्म आते हैं, और इसी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा, अर्थात जो अन्य वस्तुतः होते हैं अन्य कारक, किंतु उनकी कर्म संज्ञा इस सूत्र से इन धातुओं के संदर्भ, इन धातुओं के साथ आने के कारण उनकी कर्म संज्ञा हो जाया करती है। तो कुल मिला के यही समझे कि इन 16 धातुओं के संबंध में ये विशेष नियम है, और इनकी जितनी भी पर्यायवाची धातुएं हैं उनके संबंध में भी यही नियम है कि वहाँ इन धातुओं के साथ, इनकी पर्यायवाची धातुओं के साथ 2 कर्म आया करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई भी वाक्य होता है तो उसमें एक कर्ता होता है, और कर्ता का एक कर्म भी हुआ करता है, और फिर क्रिया होती है। क्रियाकर्ता के अनुसार ही यदि वाक्य कर्तृवाची का है तो क्रियाकर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही आया करती है। यदि वाक्य कर्मवाची का है तो क्रिया कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार आया करती है, क्योंकि कर्मवाची में कर्म की प्रधानता होती है। प्रधानता इसलिए होती है क्योंकि कर्म को प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है, इसलिए क्रिया जब कर्मवाची में आएगी तो कर्म को देखकर आएगी, क्योंकि कर्म ही प्रथमा विभक्ति में है और वही प्रधान है। और जब कर्तृवाची होता है तो कर्ता को देखकर क्रिया अपने पुरुष और वचन के साथ आया करती है, क्योंकि कर्ता प्रथमा में हुआ करता है, इसलिए वही प्रधान होता है। तो प्रायः देखा जाता है कि एक कोई भी वाक्य होता है, एक उसका कर्ता होता है, और फिर उसका एक जिसमें फल, क्रिया का जो फल जिसमें निहित होता है वही कर्म बना करता है, फिर क्रिया होती है। किंतु प्रायः ऐसे प्रसंग भी आया करते हैं कि जब एक ही वाक्य में दो कर्ता भी हुआ करते हैं और 2 कर्म भी आया करते हैं। अब जरूरी नहीं कि एक ही, ऐसे प्रसंग बहुत सारे आए कि उन वाक्यों में 2 कर्ता भी आ जाएं, 2 कर्म भी आ जाएं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि 2 कर्म नहीं होंगे, कर्म एक ही होगा, कर्ता 2 आ जाएंगे।
या फिर कभी कभी ये भी हो सकता है कि कर्ता एक हो, कर्म दो आ जाए। तो जब भी यदि दो कर्ता आते हैं, दो कर्म एक साथ किसी वाक्य में आया करते हैं, तो एक एक जो कर्ता होता है वो प्रधान हो जाएगा और एक गौण कर्ता हो जाएगा। यदि कर्म दो दो आएंगे तो एक गौण कर्म हो जाएगा और एक प्रधान कर्म हो जाया करता है। तो इन 16 धातुओं के ये जो चर्चा हो रही है, इन 16 धातुओं के संबंध में इनको इनको समझाने के लिए ही हो रही है, क्योंकि ये 16 धातुएं हैं, इनके साथ दो दो कर्म आया करते हैं। दो दो कर्म आया करते हैं तो विशेष नियम के अनुसार एक कर्म वस्तुतः कर्म एक ही आया करता है, किंतु विशेष नियम के अनुसार इनके साथ दो कर्म आते हैं। और अकथितम च सूत्र के अनुसार जो दूसरा कर्म आया करता है उसमें वस्तुतः होता है दूसरे कारक की संभावना रहती है, किंतु उन अन्य कारकों को की संभावना को निरस्त किया जाता है अकथितम च सूत्र द्वारा, और द्वितीय का विधान उस सूत्र के अकथितम च सूत्र के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए इनके साथ दो कर्म आया करते हैं, तो एक एक कर्म गौड़ हुआ करता है, एक कर्म प्रधान हुआ करता है। इन 16 धातुओं और इनकी पर्यायवाची धातुओं में के संदर्भ में बस समझना है कि इन 16 धातुओं इनकी पर्यायवाची धातुओं के साथ दो कर्म आया करता है और उनमें एक कर्म प्रधान होता है, एक कर्म गौड़ होता है। जो कर्म गौड़ होता है उसमें अन्य कारकों की भी संभावना हुआ करती है, किंतु जो वक्ता है वो उनको अन्य कारक नहीं कहना चाहता है, बल्कि कर्म ही कहना चाहता है। जबकि उनमें यदि मान लीजिए उनमें संभावना पंचमी की है, तो पंचमी को वक्ता नहीं चाहता है कि उस वाक्य को पंचमी में बोले। उसकी इच्छा है कि मैं इसको कर्म में ही बोलूं। जब कर्म ही बोलता है, कर्म में ही उसकी इच्छा को जानकर तब अकथितम च सूत्र आया करता है, और ये उस वक्ता की इच्छा को मानकर उसकी कर्म संज्ञा कर देता है। तो जिसकी कर्म संज्ञा कर देता है इनके साथ, इन धातुओं के साथ, वही गौड़ कर्म हो जाया करता है। और जो अपना मुख्य कर्म इनके साथ आया करता है वो तो मुख्य रहता है, इसीलिए वो प्रधान हो जाता है। और जहाँ अन्य कारकों की संभावना हुआ करती है, किंतु उस संभावना को निरस्त करके जब द्वितीय का विधान किया जाता है कथितम च सूत्र द्वारा, तब वही गौड़ कर्म हो जाया करते हैं। बस इतना समझना है इनके संदर्भ में। ये 16 धातुएं हैं, इनकी जितनी पर्यायवाची धातुएं हैं, बस इतने ही धातुओं के संदर्भ में वक्ता को स्वतंत्रता होती है कि वो दो दो कर्म को एक ही वाक्य में ले आए और एक को गौड़ कर दे। जो जिसको गौड़ करेगा उसी में अकथितम च सूत्र का नियम लगेगा, क्योंकि जिसको गौण कर्म किया जाएगा उसी में अन्य कारकों की भी संभावना हुआ करती है। किंतु वक्ता मान लीजिए कोई कर्म चतुर्थी में आ रहा है, किंतु उसको वो कोई संप्रदान का आ रहा है, वाक्य संप्रदान का आ रहा है, किंतु वक्ता उसको संप्रदान नहीं कहना चाहता है। तब ये अकथितम च सूत्र आके कहेगा ठीक है, हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं और इसमें हम अपने नियम के अनुसार उसकी कर्म संज्ञा कर देते हैं। तो वक्ता की इच्छा को मानकर अकथितम च सूत्र आकर उसकी कर्म संज्ञा कर देता है और कहता है कि ये गौड़ कर्म हो है। अब हमने इसकी कर्म संज्ञा तो कर दी, किंतु यह गौड़ कर्म होकर वाक्य में रहेगा। और एक जो उसका प्रधान कर्म रहता है वो तो रहता ही है, इसीलिए इनके साथ दो दो कर्म आया करते हैं। तो ये सारे उदाहरण इसी संदर्भ में आ रहे हैं। जैसे दुह धातु है, दुह का अभिप्राय है दूहना, तो राधा गाम पयः दुग्ध। अब इसके संदर्भ में समझेंगे। यहाँ गाय वस्तुतः गाय में पंचमी विभक्ति आनी चाहिए, क्योंकि गाय से दूध दूह, कोई भी जब राधा गाय से दूध दूह रही, तो सामान्य सी बात है कि जब दूध का निष्कासन हो रहा है, गाय के शरीर से दूध निकल रहा है, तो उससे अलगाव हो रहा है। गाय का दूध से विश्लेष अलगाव हो रहा है, तो स्पष्ट है कि उसके साथ पंचमी आनी चाहिए। किंतु जो वक्ता है, जो इस वाक्य को बोल रहा है, वह गाय को पंचमी विभक्ति में नहीं लाना चाहता है। तब उसकी इच्छा को जानकर अकथितम च सूत्र आकर कहता है कि ठीक है, हम आपकी इच्छा मानते हैं और इस गाय को जो अभी पंचमी विभक्ति में जिसको पंचमी विभक्ति में होना चाहिए, तो पंचमी विभक्ति को निरस्त करके हम इसमें अकथितम च अपने नियम के अनुसार हम इसकी कर्म संज्ञा कर देते हैं और इसको गौण कर्म कर देंगे। तो इसकी यहाँ पे पंचमी विभक्ति की संभावना है, किंतु अकथितम च सूत्र ने आकर पंचमी विभक्ति को बाध कर दिया, रोक दिया और इसमें इसकी कर्म संज्ञा कर दी। और इस प्रकार ये गौण कर्म हो गया और दुग्ध ये पयः मुख्य कर्म हो गया। तो गम इसमें पंचमी विभक्ति की संभावना थी, उस पंचमी विभक्ति की संभावना को रोका गया अकथितम च सूत्र द्वारा पंचमी विभक्ति को रोक कर बाध करके द्वितीय का विधान किया गया। इसकी कर्म संज्ञा की गई और कर्मण द्वितीय को ले आकर
में द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया गया, इसीलिए यह गौण कर्म है और यह प्रधान कर्म है। बस ऐसे ही समझेंगे सब में। ये जो 16 धातुएं हैं और इनकी पर्यायवाची धातुओं के संदर्भ में ही ये वक्ता को स्वतंत्रता है कि यहाँ पंचमी आ रही है, किंतु पंचमी इस गाय में पंचमी कहना नहीं चाहता है वक्ता, बल्कि इसको कर्म कहना चाहता है। इसको अपदान न कहकर इसको कर्म कहना चाहता है। तो वक्ता को बस इसी दो धातु के संदर्भ में ही स्वतंत्रता है और इसकी पर्यायवाची धातुओं के भी संदर्भ में स्वतंत्रता है, किंतु अन्य धातुओं के संदर्भ में स्वतंत्रता ऐसी नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इन 16 धातुओं और इनके पर्यायवाची धातुओं के संदर्भ में ही वक्ता को ऐसी स्वतंत्रता है कि अन्य विभक्तियों को रोक कर उनकी कर्म संज्ञा कर दे। वाक्य में आ रहे अन्य कारकों को रोक कर उनमें कर्म संज्ञा का कथित सूत्र द्वारा उनकी कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति का विधान कर दे। तो ये हो गया वाक्य। इसका अभिप्राय है राधा गाय से दूध दूहती है। अब दूसरा वाक्य है याच का अभिप्राय है मांगना। पुत्री मातरम धनम याचती। तो माता भी यहाँ अपदान बन रही है, क्योंकि माता जब धन देगी तो धन का माता से अलगाव होगा, विश्लेष होगा। विश्लेष होने के कारण यहाँ भी पंचमी आनी चाहिए, पंचमी विभक्ति या फिर अपादान का पूरा अवसर था, किंतु वक्ता जो है माता को पंचमी में नहीं कहना चाहता है, बल्कि उसको कर्म में कहना चाहता है। तब अकथितम च सूत्र द्वारा माता की कर्म संज्ञा कर दी गई और द्वितीय विभक्ति ने आकर इसमें द्वितीय का विधान कर दिया और ये वाक्य द्वितीय में आ गया। तो माता क्या बनेगा, यहाँ गौण कर्म बनेगा और धनम क्या बनेगा, प्रधान कर्म बन जाएगा। इसीलिए इनके साथ दो कर्म आया करते हैं। पुत्री माता से धन मांगती है। पचधात का अर्थ है पकाना, तो सह तंडुलान ओदनम पचेत, वह चावलों के द्वारा भात पकाता है। यहाँ तंडुल का अभिप्राय है चावलों से ही भात पकाया जाता है। तो जो वक्ता है इन चावलों को करण नहीं कहना चाहता। करण कारक में तृतीय विभक्ति आती है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति की संभावना थी, तृतीय बहुवचन की संभावना थी, किंतु वक्ता इनको चावलों को तृतीय विभक्ति में नहीं कहना चाह रहा है। इसीलिए कथितम च सूत्र ने उसकी इच्छा को जानकर इसके पास आया और तंडुल की अकथितम च से कर्म संज्ञा कर दी। फिर इसमें द्वितीय ने आकर इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया। तो ये हो गया द्वितीय बहुवचन में। तो ये गौण कर्म हो गया, ये प्रधान कर्म हो गया। तो पच धातु के संदर्भ में और इसकी पर्यायवाची धातुओं के संदर्भ में ही वक्ता को ऐसी स्वतंत्रता है। तो सह तंडुलान उदवह चावलों से भात पकाता है, इसका अभिप्राय निकला। अब दंड का अभिप्राय है दंड देना। तो राजा चौरम शतम दंडयति। इसी प्रकार ऐसे ही राजा चौरम शतम दंडयति। यहाँ भी चौरम वस्तुतः अपादान है, अपादान कारक है, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति आ रही थी, किंतु वक्ता इसको पंचमी विभक्ति में नहीं रखना चाहता है। इसलिए कथितम च सूत्र ने आकर इसकी कर्म संज्ञा कर दी और कर्मठ द्वितीय ने आकर इसमें द्वितीय का विधान कर दिया। तो ये द्वितीय हो गया। वस्तुतः ये अपादान था, पंचमी था, तो इसी कारण ये गौण कर्म हो गया वाक्य में और ये प्रधान कर्म हो गया। राजा चोर पर या चोर से 100 रुपये का दंड लगाता है या 100 रुपये का दंड वसूलता है। अब प्रच्छ धातु, प्रच्छ का अभिप्राय है पूछना। तो शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति। गुरु से प्रश्न पूछता। यहाँ भी वस्तुतः गुरु अपदान में बनना चाहिए, किंतु वक्ता उसको अपदान नहीं कहना चाहता है। तो कथितम च सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो गई। कर्मठ द्वितीय ने इसमें द्वितीय का विधान कर दिया और ये द्वितीय विभक्ति में आ गया। ये गौण है, ये प्रधान है, ये गौण कर्म है, ये प्रधान कर्म है। शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है। अब नी का अभिप्राय है ले जाना। कृषकः अजाम ग्रामम नयति। यहाँ गाय को ग्राम में ले जाता है। तो यहाँ ग्रामम वस्तुतः अधिकरण कारक है, किंतु वक्ता ग्राम को अधिकरण कारक में नहीं कहना चाहता है। इसलिए अकथितम च सूत्र ने आकर इसकी कर्म संज्ञा कर दी, अर्थात सप्तमी विभक्ति को रोक दिया और द्वितीय विभक्ति इसकी कर्म संज्ञा कर दी और कर्मठ द्वितीय ने आकर इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया और ये द्वितीय विभक्ति या द्वितीय विभक्ति या फिर कहेंगे कर्म बन गया। अधिकरण से ये कर्म बन गया पलटकर। तो कृषक गाय को गांव में ले जाता है, इसका अभिप्राय निकला। ची का अभिप्राय है चुनना। तो मालाकार है पादपम पुष्पाणि चिनोती। मालाकार या माली पादप का अभिप्राय है पौधे से या फिर पेड़ से फूलों को चुनता है। तो यहाँ भी
पुष्पाणि पादपम क्या है, पंचमी में बनना चाहिए। वस्तुतः ये अपदान में है, किंतु वक्ता इसको अपदान में नहीं कहना चाहता है, इसलिए कथितम च सूत्र ने आकर इसकी कर्म संज्ञा की, फिर कर्मण द्वितीया ने आकर इसमें द्वितीया का विधान कर दिया और ये गौड़ कर्म हो गया, पुष्पाणि प्रधान कर्म हो गया। मालाकार पौधों से पुष्प चुनता है या पेड़ों से पुष्प चुनता है। ब्रू का अभिप्राय है बोलना। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते वदति वा, तो गुरु शिष्य के लिए यहाँ शिष्यम क्या है, शिष्यम में संप्रदान है, यहाँ संप्रदान आना चाहिए, किंतु वक्ता शिष्य को संप्रदान नहीं कहना चाहता है, इसलिए अकथितम च सूत्र ने आकर इस संप्रदान को रोक दिया और इसमें इसकी कर्म संज्ञा कर दी। इसमें फिर कर्मण द्वितीया ने आकर इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया और ये द्वितीय ये कर्म बन गया। तो ये गौण कर्म है, ये प्रधान कर्म है। शिष्य गुरु के लिए धर्म, शिष्य गुरु शिष्य के लिए गुरु शिष्य के लिए धर्म बताते हैं या धर्म का उपदेश देते हैं, इसका अभिप्राय निकलेगा। शास्त्र का अभिप्राय है शिक्षा देना, तो गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, इसमें भी वही संभावना वही है, संप्रदान हो रहा था, किंतु अकथितम च सूत्र ने आकर कर्म संज्ञा कर दी और कर्मण द्वितीय ने आकर द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया। तो ये गौड़ कर्म हो गया, ये प्रधान कर्म हो गया। तो गुरु शिष्य को धर्म की शिक्षा देते हैं। अब जी का अभिप्राय है जितना। पांडवाह कौरवान अजयन, पांडवों ने कौरवों को जीता। यहाँ एक ही कर्म आ रहा है। मथ का अभिप्राय है मथना, तो गोपी गोपी दधि नवनीतम मथनाति, गोपी दही से मक्खन को मथती है। तो यहाँ भी अपादान होना चाहिए दधि में, किंतु वक्ता उसको अपादान नहीं कहना चाह रहा है, तो अकथितम च ने आकर अकथितम च ने आकर कर्म संज्ञा कर दी इसकी और द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया। तो ये गौण कर्म बनेगा और ये प्रधान कर्म बनेगा। दही से मक्खन को मथता है। अब मुश का अभिप्राय है चुराना, तो चौरम धनम उछड़ाते, चोर धन चुराता है। तो ये सीधे सीधे एक ही कर्म इसमें आ रहा है। इसके पश्चात बताया जा रहा है कि दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू शास जी मथ मुश नि रे कृष वह, ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं, अर्थात इनके साथ वाक्य में दो दो कर्म आया करते हैं। नि ह्री कृष वह ये उसी के अंतर्गत है। इनके दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय कर्म विभक्ति होती है, तो इस प्रकार एक गौण हो जाता है जिसमें अन्य कारकों की संभावना हुआ करती है, वही गौण कर्म हो जाता है। और जो प्रधान कर्म आया करता है उसमें तो कर्म हुआ ही करता है। तो उक्त उदाहरणों में अधिकांश में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। जी शास मुश, जी और शास, जी शास और मुश में एक ही कर्म आया है। जब इनमें भी ऐसे ही दो दो कर्मों का विधान किया जाएगा तो ऐसे ये गौण हो जाएगा, एक मुख्य कर्म हो जाएगा। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें एक ही कर्म का प्रयोग किया गया। यदि इनमें दो कर्म का प्रयोग होता है तो भी द्वितीय विभक्ति दोनों में द्वितीय आएगी, किंतु एक गौण कर्म के रूप में आएगी, एक प्रधान कर्म के रूप में आएगी। यही बात यहाँ समझाई जा रही है। तो इस प्रकार ये विशेष धातुएँ थीं जिनके संबंध में अलग से पढ़ना आवश्यक था, चर्चा भी करनी आवश्यक थी। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके पश्चात अन्य विभक्तियों के संबंध में पढ़ते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।